थर्ड क्वेश्चन है, इसको कंसिडर करते हैं। ये बोल देगा अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, सो ये स्मॉल एम का ब्लॉक है, प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ अ मासलेस स्मूथ वेज विच इज प्लेस इफ प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। When we push the waves with a constant force, the block moves up the waves. Find the work done by the external agent when the block has a speed v and it has reached to the top. So एक ये सिचुएशन दिखाया गया और दूसरा सिचुएशन इसका वो डॉटेड से दिखाया गया। सो सोल्यूशन में यहाँ पे लिखता, तो दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन ये है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का नाम v दिया गया है। डायरेक्शन क्या है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रहे होंगे। सो फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी वो ये है, मे बी लाइक दिस, और इसका उस समय इस वेज के पास भी कुछ वेलोसिटी होगी फाइनली, सो लेट्स से दैट वेलोसिटी इज u, और ये एक्सटर्नल फोर्स है। सो वी कैन कंसीडर दिस एज अवर एंटायर सिस्टम एंड वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वी विल से कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है दैट हैज़ टू बी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। इस केस में ये वेज जब ये पहला सिचुएशन रहा होगा तो वेज ये पूरा यहाँ कहीं रहा होगा और फाइनली ये डिफरेंट लोकेशन में पहुँच गया होगा, मे बी लाइक दिस। सो इसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चाहिए अपने को। सो ग्रेविटी का वर्क डन 0 रहा होगा इस वेज के लिए, और वैसे भी ये जो वेज है ना इसके बारे में बता देते, ये मासलेस बोला उसने, मासलेस है इसलिए इस पर ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, और इस वाले का वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। सो एक बार लिखते हैं उसको, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। सो इसमें ग्रेविटी आएगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा, एनी अदर फोर्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क डन रहेगा वो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे पे 0 रहने वाला है, फ्रिक्शंस वगैरह है नहीं। सो दिस हैज़ बी टू इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट 2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट 1। इसको जब आगे लेके जाएंगे सो यू रियलाइज कि वर्क डन बाय ग्रेविटी में इसका तो वर्क डन इन्वॉल्व नहीं होगा, केवल स्मॉल एम का इन्वॉल्व होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस mgh, क्योंकि ये इस लेवल से इस लेवल पे गया होगा, पाथ कोई भी हो, लेवल अपने को पता है। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अपने को निकालना है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट वी नीड टू लुक फॉर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली अगेन इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि इसका मास 0 है, तो वेज के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, हाफ 0 इंटू u स्क्वायर, और पार्टिकल के पास रहेगा, ये ब्लॉक के पास रहेगा तो हाफ mv स्क्वायर। v फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियली एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, सो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को अगली लाइन में पता चल गया कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो बेसिकली किसके बराबर है, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, और इन्हीं के टर्म में अपना आंसर दे सकते हैं। सो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। Just use work energy theorem and take this small m and the wedge as a your system and then go for it. मासलेस वेज है इसलिए वेज की इक्वेशन ना तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना तो ग्रेविटेशनल इन्वॉल्वमेंट आएगा, इसलिए केवल ये टर्म में अपना आंसर आ जाएगा। थैंक यू।